हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पोलिनोमियल का अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम कुछ फॉर्मूलाज पहले लिखे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। इसमें कुछ और ऐड हुआ है। तो पहला फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह से टोटल 8 फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है। तो हम एक एक का एग्जाम्पल लेकर के शुरू करेंगे, एक एक का एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे देखो, पहला का हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। पहला आइडेंटिटी क्या है? एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे देखो, कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, जैसे एक्स प्लस 4 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ है एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, मतलब कि इसी का स्क्वायर निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 4 को पहले एक्स से, फिर इस एक्स प्लस 4 को 4 से। तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको अब क्या कर रहे हैं, इसको एक्स प्लस स्क्वायर है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करेंगे। मल्टीप्लाई ना करके हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला जान रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे, तो एक्स से वाई की जगह पे 4 है, तो इसको हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, तो इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 इंटू 2 8x। अब इसी को अच्छे से लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स वाले को पहले लिखेंगे 8x प्लस 16, ये आंसर आ जाएगा। यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब जस्ट सिंपल, जस्ट इसका अपोजिट पूछता है, ये ना दे करके आपको ये दे देगा, ये जो फॉर्मूला है उसको दे देगा और कहेगा इसको इवेल्युएट कीजिए तो क्या आएगा। तो इसका देखिए, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या दे देगा हमको? जैसे फैक्टराइजेशन करते थे तो उसमें फॉर्मूला का तो पता नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इस फॉर्मूला पे फैक्टराइजेशन करने के लिए दे दे, जैसे एक एग्जांपल देखिए, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जैसे फैक्टराइजेशन करते थे, तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमको ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलेगा कि ये फॉर्मूला पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के फॉर्मूला पे ये बेस्ट है। तो ये 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x को हम इस तरह से 2 इंटू, अब a की जगह पे क्या आ गया? 2xy आता था, तो अब x की जगह पे क्या आ गया? 2 इंटू 3x इंटू बाई। अब यहाँ पे देखो, बाई तो ऑलरेडी है ही, बाई का स्क्वायर। तो अब ये किस फॉर्म में बदल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब इसी को हम क्या लिखेंगे? सीधे सीधे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और इसी को अगर एक्सपेंड करके फैक्टराइजेशन करके लिखे तो 3x बाई इंटू 3x प्लस वाई आंसर हो जाएगा। तो या तो क्वेश्चन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालने दे देगा, या फिर इस तरह से फैक्टराइजेशन करने के लिए दे देगा। तो दोनों तरह का क्वेश्चन इस पे आता है। अब उसी तरह से देखो, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी उसी तरह से बनेगा। सिर्फ 2xy की जगह पे माइनस 2xy रखेंगे। तो इसका अपोजिट वाला मतलब फैक्टराइजेशन वाला हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन वाला कैसे बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, दूसरा दूसरा आइडेंटिटी का एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब ये भी देखो, तो जिसमें 4y क्या है, ये 2y का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 लिख सकते हैं 4y को, और प्लस में ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, मतलब अगर एक्स ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के फॉर्म में है। तो अब इसको क्या लिखेंगे? 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1। अब तीसरा आइडेंटिटी आता है। तीसरा तो सिंपल है। तीसरा आइडेंटिटी जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये जितने भी आइडेंटिटी है, इसका दोनों तरफ से क्वेश्चन बनाने के लिए दे सकता है, या तो फॉर्मूला निकालने बोलेगा या तो फैक्टराइजेशन करने बोलेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100।
अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये तो एक्स स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर को ये क्या है, बाई स्क्वायर बाई 100 है, तो बाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बाई बाई 10 का स्क्वायर। अब इसी को अगर इक्वल करेंगे तो अब ये देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स, अब इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बाई बाई 10 और इंटू एक्स माइनस बाई बाई 10। तो ये आ जाएगा तीसरा फॉर्मूला। अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, मतलब कि एक्स प्लस, चौथा आइडेंटिटी को देखते हैं, तो चौथा आइडेंटिटी का एग्जांपल लेते हैं, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये भी जो हम लिखे थे एक्स प्लस 4 का स्क्वायर फर्स्ट एग्जाम्पल में बताए थे, वो भी क्या है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए और बी इक्वल है, तो इक्वल रहेगा तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर इक्वल नहीं रहेगा, अगर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी रहेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये इस फॉर्मूला पे बनेगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्मूला पे बनेगा। तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बाई प्लस ए बी प्लस ए बी। अब देखो तो ए की जगह पे कितना है, 3 है, और बी की जगह पे 2 है। तो अब इसको सेम टू सेम जैसे इधर है फॉर्मूला पुट कर देंगे, एक्स है तो एक्स की जगह पे तो एक्स ही है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए की जगह पे 3 बी की जगह पे 2 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे एक ही है, एक्स ही है, और ए की जगह पे 3 बी की जगह पे 2। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 5 एक्स और प्लस 6। तो चौथा आइडेंटिटी ये हो गया। अब पांचवा आइडेंटिटी देखते हैं, पांचवा आइडेंटिटी जो था वो एक्स प्लस बाय, अब 3 टर्म आ जाएगा, एक्स प्लस बाय प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखो तो ये तो पोलिनोमियल एक्स के टर्म में रहेगा। अब कुछ क्वेश्चन क्या आता है, जैसे देखो क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे 103 का स्क्वायर निकालना कहेगा, तो एक मेथड तो ये है कि तो इसको कैलकुलेट करके निकालें, और दूसरा मेथड ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का स्क्वायर, जिससे इसका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो अब ये क्या है, 100 प्लस 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे 100 है और वाई की जगह पे 3 है, तो 100 का स्क्वायर करना तो इजी है, 100 एक पे 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 600, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 10609, ये डायरेक्ट वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन में कहेगा विदाउट मल्टीप्लाई, मतलब बिना मल्टीप्लाई किए हुए 103 का वैल्यू निकालिए, तो उसको हम फॉर्मूलाज पे पुट करके निकालेंगे। हमेशा देखेंगे कि 100 को हम 100 प्लस 3 ही क्यों लिखे, इसको तो 101 प्लस 2 भी लिख सकते थे। लेकिन देखो कोई भी फॉर्मूला रहेगा, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको हम 100 से ही करेंगे, मतलब या तो 100 में ऐड करके निकालें या तो 100 में माइनस करके, क्योंकि फिर 100 का जो कैलकुलेशन होता है जीरो के वजह से आसान हो जाता है। ऐसे अगर यहाँ पे 101 लिखते तो फिर हमको 101 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसलिए हम जो भी, जैसे 99 दे देगा, अगर क्वेश्चन कहेगा 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, इसको 90 प्लस 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही है कि 90 प्लस 9 में कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर करते तो 100 का तो स्क्वायर करना जीरो है, और बाकी दूसरा टर्म जो आता है वो तो ऐसे ही स्मॉल रहता है, तो उसको मल्टीप्लाई हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से, अगर इस तरह से एक और क्वेश्चन क्या देगा, ये तो ए स्क्वायर का फॉर्म में, मतलब एक्स प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म में आ गया। अब इस तरह से क्वेश्चन और दे देगा 103 इंटू 107, तो अब ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिया है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो फिर इसको हम क्या बोले हैं कि जब भी लिखेंगे 100 के टर्म में ही लिखेंगे, मतलब 100 प्लस 3 और इंटू 100 प्लस 7। अब यहाँ देखो तो ये क्या फॉर्मूला आ गया, एक्स आ गया, एक्स प्लस ए आ गया, और ए एक्स प्लस बी आ गया। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला पे, मतलब कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो एक्स प्लस ए, तो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, तो एक के जगह पे कितना है 3 और 7, तो 3 प्लस 7 इंटू एक एक्स की जगह पे कितना है 100,
और प्लस ए बी, मतलब 3 into 7, ये कितना आ जाएगा, एक पे 4 जीरो, प्लस 10 into 100 प्लस 21। देखो तो ये कितना आ जाएगा, 1000, ये आ गया 1000, तो 10,000 में से 1000 जोड़ेंगे तो 11,000, और 21 जोड़ेंगे तो मतलब 11,021 आ जाएगा आंसर। मतलब इसको बिना कैलकुलेशन किए इस इस तरह से बनाएंगे फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज करके। अब पांचवा आइडेंटिटी देखो, तो पांचवा आइडेंटिटी में अब आ जाता है 3 टर्म, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखो इसका सिंपल x प्लस वाई के स्क्वायर जैसा ही फॉर्मूला है, इसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं जेड। तो इतना तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसमें भी है। अब जेड हम ऐड किए हैं तो जेड का स्क्वायर भी होगा, फिर 2yz भी होगा। जैसे दो दो का मल्टीप्लाई एक्स वाई था तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई हो जा रहा था, अब जेड आ गया तो एक्स के साथ जेड भी मल्टीप्लाई होगा और वाई के साथ भी जेड मल्टीप्लाई होगा। मतलब 3 टर्म ऐड कर देंगे और तो जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसका हम लोग अगले पेज में हम लोग इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा आइडेंटिटी था, आइडेंटिटी 5। तो आइडेंटिटी 5 था, तो देखो तो अब इसमें क्या रह सकता है, हम प्लस प्लस करके बनाए हैं। अब इसमें माइनस भी कहीं रहेगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, उसी से सारा बनाएंगे। 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है। तो अब हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड। मतलब x प्लस बाई की जगह पे अब क्या आ गया, बाई की जगह पे माइनस बाई लिखेंगे। तो हम क्या पढ़े थे फॉर्मूला, x प्लस बाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस 2yz प्लस 2zx। इधर हो जाएगा x प्लस बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, फॉर्मूला ये पढ़े थे। तो अब यहाँ पे x की जगह पे कितना है 2x है, और बाई की जगह पे कितना है माइनस बाई लिखेंगे, और जेड की जगह पे तो जेड ही है। तो अब x की जगह पे इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यू, तो 2x का, देखो यहाँ पे x की जगह पे कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। बाई की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस बाई का होल स्क्वायर, प्लस जेड की जगह पे तो जेड स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना है 2x। अब इससे देखेंगे, और बाई की जगह पे कितना है माइनस बाई, और जेड की जगह पे जेड। उसी तरह से 2 बाई जेड निकालेंगे तो 2 इंटू माइनस बाई इंटू जेड, और प्लस 2zx, तो 2z, और x की जगह पे कितना है 2x है। अब इसको सोल्व करें तो देखें तो 4x स्क्वायर प्लस, अभी माइनस वाई का होल स्क्वायर रहेगा तो बाई स्क्वायर बच जाएगा, जेड स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ पे बाई माइनस था, तो बाई माइनस रहेगा तो हम क्या करेंगे कि माइनस 4x बाई, अभी हो गया 4x/जेड। अब यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई बाई था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2/जेड, और यहाँ पे भी 2x मल्टीप्लाई था तो प्लस में 4zx। अब देखो तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में एक टर्म माइनस, मतलब कि बाकी दो एक्स और जेड क्या था पॉजिटिव था, और एक जो था बाई वो निगेटिव था। तो एक टर्म अगर निगेटिव रहेगा तो देखो तो जहां जहां स्क्वायर वाला में तो वैल्यू सेम रहा, स्क्वायर वाला में साइन तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन देखो जहां जहां बाई आया, मतलब 2x/y में बाई आया तो वहां साइन चेंज हो गया, 2y/z में बाई आया तो वहां साइन चेंज हो गया। मतलब और इधर क्या था जेड एक्स, तो इधर तो बाई आया नहीं, मतलब वहां साइन चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोग मतलब कि चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन मेरा सही, कहीं पे प्लस माइनस का मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो अगर एक माइनस में रहेगा तो जो माइनस में है वो जो माइनस वाले टर्म से टू से स्टार्टिंग टर्म था उसको माइनस में आना चाहिए। अगर माइनस जेड रहता, अगर ये दोनों प्लस में रहता, अगर माइनस जेड रहता, तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां जहां जेड आया था, जेड टर्म आया था, हम लोग उसको, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिए हैं, यहाँ 2x/y ही होता है, ये ज्यादा लिखा गया है, तो यहाँ पे जेड, मतलब कि जो अगर कोई भी एक टर्म माइनस में रहेगा तो जहां जहां वो वैल्यू आएगा, स्क्वायर वाले में तो प्लस हो जा रहा है, और जहां जहां उसका उस टर्म का यूज हो रहा है वो उसका भी साइन चेंज हो जा रहा है, तो यही आंसर होगा। हम जनरली हम क्या करेंगे, एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, उतना हमको साइन के साथ याद करने का जरूरत ही नहीं है, बस जहाँ साइन चेंज रहेगा वहां पे हम लोग साइन चेंज लगा करके इसी फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए बनाएंगे। अब अगला, अब इसका देखो तो उल्टा भी दे सकता है, जैसे हम बताए थे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर में कि फैक्टराइज करने के लिए देगा। अब ये तो दिया तो एक्सपेंड करने के लिए दिया कि इसको बड़ा फॉर्म में लिखिए, अब क्या करेगा फैक्टराइज करने के लिए देगा।
तो फैक्टराइज करने के लिए कैसे क्वेश्चन देगा, जैसे देखो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12x माइनस 24y माइनस 16xz। तो हम देखो तो सबसे पहले अब इसको देखेंगे कि ये इतना बड़ा टर्म तो दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो स्क्वायर वाला वो सब किसी न किसी का स्क्वायर है। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो देखते ही पता चल जाएगा कि सारा वैल्यू में स्क्वायर है। अब देखो तो एक साइन वाला हम बोले थे कि साइन का ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे देखो एक्स वाई है तो साइन पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे वाई जेड है, एक्स जेड है, तो इसका मतलब एक्स जेड है और वाई जेड है तो उसका साइन निगेटिव है। तो इसमें देखो तो ये दोनों में क्या कॉमन है, जेड, और जेड का साइन निगेटिव है, मतलब कि जो जेड आएगा वो निगेटिव वैल्यू का आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सोल्व करने के लिए 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 अब x की जगह पे कितना आ गया 2x, y की जगह पे 3y, अब माइनस 2 × 2x/2y z होता है तो 2 तो रहेगा ही। अब y की जगह पे कितना लिखेंगे 3y और z की जगह पे 4z, अब माइनस 4z रहेगा, -2xz होता है तो 2 × x की जगह पे कितना आ जाएगा 2x और z की जगह पे 4z। तो हम देखो तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 × 2 = 6 × 2 = 12, मतलब 12xy आ रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 12×2 = 24yz आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 = 16xz आ रहा है। तो अब देखो तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रही है। अब इसको हम फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ये क्या है 2x, हम क्या बोले थे कि जेड वाला जो टर्म है इधर से देखेंगे 2x/2yz, तो अब देखो तो ये दोनों में जेड कॉमन है और जेड वाला टर्म निगेटिव है, मतलब जेड का जो साइन आएगा निगेटिव के साथ आएगा। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। अब देखो तो ये तो आ गया क्या कि एक टर्म निगेटिव हो रहा था, एक टर्म निगेटिव हो रहा था। अब दो टर्म निगेटिव आ जाए, जैसे -y और -z निगेटिव दोनों आ जाएगा, तो जहां जहां पे तो बाकी सारा क्या आ जाएगा, मतलब -y और -z, मतलब कि दो टर्म निगेटिव आ जाएगा। तो एक तो बाई जेड जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जैसे 3y रहता -3y और -4z रहता, तो सिर्फ 2 का हम 2x रहता -3y -4z रहता, तो स्क्वायर वाला तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहता है इसका। 2 × 2x y, तो 2 × x -3y, फिर क्या करते प्लस 2 × -3y -4z प्लस 2 × 2x -4z। तो अब देखो तो उसमें भी क्या आता कि जो 22 से मल्टीप्लाई है, मतलब कि ये जो आ जाता 4 4 × 12, मतलब -12xy, और ये क्या आ जाता प्लस में 24yz, ये 2 × है x नहीं है, 24yz आ जाता, और यहाँ पे कितना आ जाता 4 4 16 ZX आ जाता। तो अब देखो तो अगर दो वैल्यू निगेटिव है, अगर एक वैल्यू भी निगेटिव आ रहा था तो दोनों क्या आ जा रहा था, दो वैल्यू निगेटिव आ जा रहा था। लेकिन अगर दोनों वैल्यू भी निगेटिव है तो दोनों वैल्यू निगेटिव है तो भी दो निगेटिव आएगा, लेकिन अगर वो दोनों वैल्यू जहाँ पे आएगा, अगर एक वैल्यू निगेटिव आ रहा था तो वो वैल्यू जहाँ पे आ रहा था वो निगेटिव हो जा रहा था, लेकिन अगर दो वैल्यू निगेटिव आएगा तो वो दोनों आएगा, मतलब आई जेड जहाँ पे आएगा वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो ये देखो तो बाई जेड किस में आ रहा था, सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म क्या हो गया माइनस इंटू माइनस, मतलब पॉजिटिव हो गया। इस तरह से हम ध्यान रख करके बनाएंगे, साइन का भी ध्यान रखेंगे और बनाएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे छठा आइडेंटिटी क्या था, 5 आइडेंटिटी तक तो पढ़ लिए, छठा आइडेंटिटी जो था 6 नंबर आइडेंटिटी जो था वो था x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो तो इसको ये तो लिख सकते हैं, अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब ब्रैकेट x प्लस वाई का ब्रैकेट हटा देंगे तो कैसे लिखेंगे, ये 3x² वाई हो जाएगा और प्लस 3xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया। अब इसी पे क्वेश्चन देगा, जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर दे रहा था तो x प्लस वाई का क्यों देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं माइनस वाला लेते हैं, प्लस वाला तो आसानी है, 2a माइनस 3b का होल क्यों निकालना है। तो x की जगह पे कितना, इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, x की जगह पे
2a का क्यू है, बाई की जगह पे कितना है, फिर हम बोले थे कि प्लस वाले को प्लस करके मतलब माइनस वाले को भी प्लस करके लेंगे, बस साइन हम उसका निगेटिव यूज करेंगे, तो प्लस में ही रखेंगे और माइनस 3b का क्यू प्लस 3ab, तो 3 इंटू ए की जगह पे 2a इंटू बी की जगह पे 3b और इंटू यहाँ पे अगर x प्लस बाई है तो यहाँ पे x की जगह पे कितना है 2a, बाई की जगह पे यहाँ पे माइनस 3b आता है, प्लस माइनस 3b आ जाएगा। तो देखो तो ये कितना आ जाएगा 8a³ प्लस, और इसी तरह से अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखें x माइनस बाई का होल क्यूब बराबर, ये तो हम निकाल रहे हैं इसी फॉर्मूला से, एक्स क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x बाई इंटू एक्स माइनस बाई। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब, हम देखो तो माइनस 3x बाई एक्स स्क्वायर बाई और माइनस माइनस प्लस 3x बाई स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना आसान है, बस हमको वैल्यू एक फॉर्मूला याद रखेंगे तो उसी से सारा फॉर्मूला बनेगा, बस हमको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने का जरूरत है कि कहाँ पे प्लस साइन है और कहाँ पे माइनस साइन है। अगर माइनस साइन ले रहे हैं तो अगर स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन क्यू आ रहा है या फिर सिंगल वैल्यू है तो वहाँ पे वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। हम देखो तो यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं ए की 2a का होल क्यू कितना आ जाएगा 8a³, उसी तरह से माइनस 3b का क्यूब कितना आ जाएगा, तो 3 को क्यू करेंगे तो माइनस 27b³, माइनस का क्यू था तो माइनस में आएगा, प्लस यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा माइनस, नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप और बढ़ा लेंगे 18ab इंटू 2a माइनस 3b। हम देखो तो 8a³ माइनस 27b³ माइनस माइनस 18ab इंटू 2 है तो कितना आ जाएगा माइनस 36ab ए स्क्वायर बी आ जाएगा, और माइनस 18ab माइनस 3b तो प्लस में 54a बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो प्लस वाला फॉर्मूला को याद रख के बनाए, डायरेक्ट हमको अगर माइनस वाला फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट इसी से लगा देंगे। जैसे देखो क्या था एक्स क्यू माइनस बाई क्यू था, तो अब इसको अलग से बना लेते हैं सॉल्यूशन। एक्स क्यू की जगह पे कितना था 2a का क्यू, माइनस बाई की जगह पे कितना है 3b का क्यू। अब यहाँ पे जैसे माइनस में दिया माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तब तो साइन के साथ हमको लेने का जरूरत नहीं है, बस माइनस वाला फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस 3x² बाय तो 3 और एक्स स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर इंटू 3b और प्लस 3x बाई स्क्वायर तो प्लस 3, अब x की जगह पे 2a इंटू बाई की जगह पे 3b का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों से वैल्यू तो सेम ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 8a³ माइनस 27b³ माइनस 3 इंटू 4a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 इंटू 9b का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से एक स्टेप और कर देते 8a³ माइनस 27b³ माइनस ये कितना आ जाएगा 4 × 12 24 12 36 मतलब 36a स्क्वायर b और ये 9 9 6 54ab स्क्वायर। अब देखो तो इससे वैल्यू और इससे वैल्यू दोनों से सेम आया, अगर फॉर्मूला याद रखना है तो दोनों को याद रखेंगे, नहीं तो प्लस वाला का ही यूज करके हम लोग जहाँ पे माइनस साइन था वहां पे हम लोग माइनस साइन लेकर के बनाएंगे, आंसर मेरा सेम ही आएगा दोनों फॉर्मूला से। अब इसमें भी क्या करेगा इसका अपोजिट दे देगा, मतलब कि फैक्टराइज करने दे देगा, ये तो फॉर्मूला पे हुआ एक्सपेंड करने के लिए, अब इसी को क्या करेगा फैक्टराइज करने के लिए दे देगा। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्वेश्चन कैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a स्क्वायर b, अगर फॉर्मूला ध्यान रहेगा ना तो क्वेश्चन को देखते ही साथ पता चलेगा कि ये क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। प्लस 6ab स्क्वायर, अब देखो तो a³ प्लस b³ हमको फॉर्मूला ध्यान रखेगा कि a³ प्लस b³ प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर किस में आता था, तो हमको दिमाग में तुरंत याद आएगा कि x प्लस वाई का होल क्यू बराबर लिखते थे x क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब इसी को देखो तो फैक्टराइज करने के लिए हम देख रहे हैं सीधे सीधे फॉर्मूला पे ही बैठ रहा है, तो यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं 2a क्यू, b क्यू है तो b का होल क्यू प्लस 3 इंटू
एक्स स्क्वायर बाई होता था, तो 3x की जगह पे 2a स्क्वायर इंटू बाई की जगह पे b आ जाएगा, प्लस 3x बाई स्क्वायर होता था, तो x की जगह पे 2a और बाई की जगह पे b स्क्वायर। तो अभी कितना, अब देखो तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3x स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर। तो अब देखो तो सेम टू सेम वही है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, मतलब 2a प्लस बी का होल क्यूब। अगर माइनस बाई पी क्यू रहता और यहाँ पे बी वाला टर्म माइनस में रहता, मतलब जिसमें बी का स्क्वायर नहीं था, बी का स्क्वायर जैसे ही हो जाएगा वो टर्म तो पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब जिसमें बी था वो अगर बी क्यू और बी वाला टर्म माइनस में रहता तो 2a माइनस बी का होल क्यूब आ जाता। इस तरह से हम देख लिए हैं सारा क्वेश्चन। अब एक और देखेंगे, एक और प्रॉपर्टी, ये छठा प्रॉपर्टी हम देखे थे, अब सातवां प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। सातवां जो प्रॉपर्टी होगा, सेवन प्रॉपर्टी, हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। अगर देखो, अगर इसको कहेगा वेरीफाई करने के लिए, ये कहेगा, ये फॉर्मूला तो हमको मालूम है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन देता है क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने मतलब इसका LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो अब देखो तो अगर वेरीफाई करने भी बोलेगा तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है तो फॉर्मूला का यूज है। लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करें और इधर वाला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू आ जाए तो ये इसका मतलब है वेरीफाई हो गया। तो देखो एक हम वेरिफिकेशन देख लेते हैं, तो सबसे पहले एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाई एक्स को इससे मल्टीप्लाई किए, फिर वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। अब देखो तो सिर्फ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बचेगा, बाकी सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई है, तो कहीं पे देखो एक्स स्क्वायर बाई है, यहाँ पे वही बाई एक्स स्क्वायर, अगर इसको उल्टा लिखे तो एक्स स्क्वायर बाई है, मतलब यहाँ पे जैसे बाई का पावर 1 एक्स का पावर 2 है, वहीं पे यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे भी बाई का पावर 1 और एक्स का पावर 2 है, मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको और इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है एक्स बाई का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स बाई का स्क्वायर, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या बचा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। इस तरह से फॉर्मूला वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई करने देगा तब तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन दे देगा इसी पे तब कैसे बनाएंगे, जैसे देखो क्वेश्चन क्या देगा, ये सातवां नंबर आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, तो 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू। देखो अगर हमको फॉर्मूला पता रहेगा तो हमको देखते ही पता चल जाएगा कि ये 3 मतलब 27 है बाई क्यू है, तो ये लग रहा है जैसे 3 बाई का होल क्यू है, और ये क्या है 125 जेड क्यू है, मतलब 5 जेड का होल क्यू। हमको क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा कि लग रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बोले थे, ए प्लस बी, मतलब ए के जगह पे 3 बाई, बी के जगह पे 5 जेड इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 बाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई, मतलब 3 बाई इंटू 5 जेड और प्लस बाई का स्क्वायर, तो बाई की जगह पे कितना आ जाएगा 5 जेड का, जेड टू जैसा कहीं कहीं लग रहा है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, 5 जेड का स्क्वायर। अब क्या है, ये कितना आ जाएगा 3 बाई प्लस 5 जेड, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया, ये कितना आ जाएगा 9 बाई स्क्वायर माइनस 15 बाई जेड प्लस 25 बाई 25 जेड स्क्वायर। तो यही आंसर आ जाएगा। अब इसका अपोजिट भी दे देगा, जैसे हमको लगेगा क्या कि इसका अपोजिट दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे आगे में एक्स प्लस वाई है, और जो इसके अगला रूट ब्रैकेट के अंदर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पे हम यूज करेंगे। अब यहाँ तक तो हो गया। अब एक लास्ट प्रॉपर्टीज क्या बचा है, लास्ट प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटी 8 बचा है। तो आइडेंटिटी 8 में क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, अगला प्रॉपर्टी था जो था
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो अब इस तरह से फॉर्मूला दिया रहेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड, तो हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हम देखो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये तो आसानी से याद रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसके अंदर वाला फॉर्मूला है वो कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए हम क्या रखेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला याद रखेंगे। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। तो अब उसी फॉर्मूला का हम ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है और टू सब में, टू किसी में नहीं है, है क्या बस एक्स वाई है, टू को हटा दिए तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, वहां पे प्लस था और यहाँ पे सब माइनस में आ जाएगा। अगर यहाँ देखो तो कहेगा इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 कहेगा तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि इसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 है, इतना पूरा में मल्टीप्लाई हो भी जाएगा तो वैल्यू क्या बच जाएगा 0, मतलब कि वो क्या जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड। जैसे ही क्वेश्चन में कह देगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, मतलब इक्वल टू 0। तो अब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू, इसको 0 को उधर ले जाएंगे तो 0 प्लस 3x बाई जेड होगा, मतलब 3x बाई जेड आ जाएगा। तो जहां पे फॉर्मूला कहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू पूछेगा, एक्स बाई जेड का कुछ कुछ वैल्यू दे दिया जाएगा तो सिर्फ आ जाएगा 3x बाई जेड, इतना पूरा फॉर्मूला लगाने का जरूरत ही नहीं है। अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन कहेगा क्या कि क्वेश्चन दे देगा, जैसे देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, -12q प्लस 7q प्लस 5q। अब देखो तो यहाँ पे क्या है, ये हम देख रहे हैं कि एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू के फॉर्म में है, इसको फिर से लिख लेते हैं -12q प्लस प्लस 5 का क्यू। तो अब देखो तो ये है एक क्यू प्लस बी क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस जेड वाई क्यू प्लस जेड क्यू। अब यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 प्लस 7 प्लस 5 जैसे ही आ गया तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो जैसे ही एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आया तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर क्या आ गया 3 इंटू, अब एक्स की जगह पे कितना है -12, वाई की जगह पे कितना है 7, जेड की जगह पे 5, तो यहाँ पे -36 इंटू 35 आ जाएगा। अब 36 इंटू 35 निकाल लो, 40 बचे, ये आ जाएगा 180 और 11260, मतलब ये कितना वैल्यू आ जाएगा -1260, तो यही आंसर हो जाएगा -1260। इस तरह से आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है एरिया, एरिया दिया रहेगा क्वेश्चन में क्या रहेगा, एरिया इक्वल टू जैसे 25a² रेक्टेंगल का एरिया है -35 प्लस 12। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अगर ये दोनों सेम रहेगा लेंथ और ब्रीथ, जैसे 5 है और 5 है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो 5 इंटू 5 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और क्या हो सकता है दोनों अलग अलग हो, 5 इंटू 4 भी रहे, मतलब ये क्या हो सकता है, अगर इसको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म में रहेगा तब तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नहीं रहेगा तो या तो हो सकता है एक्स प्लस ए, जो हम फॉर्मूला बताए थे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहते, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या आता था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे देखो तो एक्स ये तो आ रहा है 5a का होल स्क्वायर आ रहा है,
लेकिन अगर 12 को देखो, अब ए इसमें लगा है तो ये तो पक्का 2ab वाला टर्म है, मतलब इसमें तो बी भी आएगा, लेकिन ए आया हुआ है मतलब ये 2ab वाला टर्म है। अब देखो तो यही जो बी का ये वैल्यू बच गया, मतलब बी स्क्वायर का, तो 12 को बी स्क्वायर का वैल्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि दोनों सेम नहीं है, स्क्वायर वाला तो आएगा ही नहीं। तो हम लोग अभी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला में देखो तो 12 है, मतलब कि इसके लिए ए और बी का वैल्यू या तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर -a -b दोनों वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, तभी में प्लस में ए भी 12 आएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमको यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर मालूम है प्लस, अब इसका फॉर्मूला क्या आता था, a प्लस बी इंटू एक्स। तो a प्लस बी कितना मालूम है नहीं पता है, और x मालूम है कितना है, x तो पहले ही हम निकाल लिए हैं 5a है, और प्लस ए बी। तो अब देखो तो 5a है, तो यहाँ पे कितना है 35 है, तो 5a में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 7 इंटू 5 लिखेंगे तभी 35 आएगा। मतलब कि x पता है तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन वैल्यू निगेटिव में है, -35 है। तो -35 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि a तो पहले से ही पॉजिटिव है। तो -7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही चीज हम बताए थे कि या तो दोनों को ए माइनस बी होना चाहिए या दोनों को प्लस होना चाहिए। तो यहाँ तो प्लस होगा नहीं, इसलिए दोनों को हम क्या लिखेंगे, माइनस। अब 12 है तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और ऐड करने पे प्लस, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -3 -4। इसको लिख सकते हैं -3 -4। अब ये आ गया -7 इंटू 5 मतलब -35 आ गया। इसको भी लिखेंगे -3 इंटू -4, तो -3 इंटू -4 अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब देखो तो ये क्या के फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये अलग से है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये इधर वाला अलग है। तो ए की जगह पे कितना है, अब ए की जगह पे एक्स की जगह पे कितना है 5a, ए की जगह पे अब कितना है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, तो ए की जगह पे कितना है -3, और बी की जगह पे -4। मतलब क्या एरिया दिया हुआ है, तो इससे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ है, लेंथ हो जाएगा तो ये ब्रीथ हो जाएगा। अब इसमें तो ये फॉर्मूला पे बैठ गया था, इसलिए हम ये फॉर्मूला से एक लेंथ और एक ब्रीथ निकाल लिए। अगर क्वेश्चन देगा जिसमें फॉर्मूला पे नहीं बैठेगा, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 35 बाई स्क्वायर प्लस 13 बाई -12। अब इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 बाई स्क्वायर। अब इसमें देखो तो ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे बैठ रहा है, ना तो कुछ और पे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग फैक्टराइजेशन से, जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन निकाले थे, उससे फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को फैक्टराइजेशन कैसे कर रहे थे, लास्ट वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो 35 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 और 35, मतलब ये कितना आ रहा है, 420 आ रहा है। तो अब 420 को इस तरह से हम 420 को हम करेंगे, इस तरह से करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, इस तरह से डिवीजन इसका फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 420, और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 30। तो देखो तो 420 तो है, मतलब ये क्या है कि 35 और 12, तो यहाँ से ही देखो कि 35 और ये कितना आ रहा है 420, तो 21 और 20 देखो तो 21, 420 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर के रूप में 21 इंटू 20 लिख सकते हैं। अब इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 4। तो अब देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 पचे 15 और सचक 28, मतलब 420 को 28 इंटू 15 भी लिख सकते हैं। तो 420 को 28 इंटू 15 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है 420, लेकिन ये ऐड करने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे +13 आना चाहिए। तो +13 कैसे आएगा, +13 आएगा मतलब 28 + 28 -15 करेंगे। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 35 बाई स्क्वायर। अब इसको हम लाना क्या है 15, तो इसको क्या हम लिखेंगे 28 बाई -15 बाई। अब देखो तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 बाई आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -420, क्योंकि 420 का ही हम फैक्टर निकाले हैं। अब ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 बाई आ रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा 5 बाई +4। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, -3, तो 5 बाई +4 हो जाएगा। अब ये दोनों दोनों में कॉमन है, तो इसको
बाहर निकाल लेंगे 5/+4। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5/+4 निकालेंगे तो 7/, और ये -3। मतलब इसका अगर एक लेंथ होगा तो दूसरा ब्रेथ होगा। तो हम समझ लिए हैं कि एक एरिया अगर दिया रहेगा तो उसको लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालेंगे। अगर फॉर्मूला पे बैठेगा तो फॉर्मूला से निकालेंगे, और अगर नहीं बैठेगा तो फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। उसी तरह से अगर वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा, जैसे ये एरिया दिया था, अगला क्वेश्चन में क्या देगा, वॉल्यूम निकालने के लिए कहेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 12x। अब ये किसका वॉल्यूम कह रहा है, कि क्यूबाइड का वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम जो है क्यूबाइड का है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो अब इसमें से क्या करेंगे, लेंथ 3 देख रहे हैं, क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, तो 3x² माइनस 4 आ जाएगा। अब देखो तो ये कितना आ जाएगा, एक लेंथ हो गया। अब x² माइनस 4 है तो x², अब इसको अंदर वाले को फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये देखो, तो ये सीधा सीधी हमको फॉर्मूला से पता चल रहा है कि a² माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 3, और a² माइनस b² है तो x माइनस 2 इंटू x+2। मतलब क्वाड का वैल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, तो इसका पॉसिबल वैल्यूम लेंथ, ये ब्रीथ, ये हाइट, या ये तीनों चेंज भी कर सकता है। तो इस तरह से जितने भी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन थे, मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, सारा का हम एक एक एग्जाम्पल दे करके बता दिए हैं। और इसको सोल्व करना है तो एनसीईआरटी का चैप्टर 2.5 में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप सब सोल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं।